हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सीएसआईआर का एग्जाम हो गया है और काफी सारे बच्चे जो एग्जाम हॉल में गए थे एग्जाम देने के लिए उनको तो पता ही होगा। बट उन सारे दर्शकों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने इस बार का एग्जाम नहीं दिया था और जो लोग बहुत दुविधा में है कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और कैसे ऐसे हम लोग प्रिपरेशन ले ताकि हमारा दिसंबर का एग्जाम क्रैक हो जाए। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू कि मोस्टली आपको सिर्फ हमारी बातें सुननी है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो कंटेंट के ऊपर ही आपको पूरा का पूरा भरोसा रखना है। तो मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं वो सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो उसी चीज को मैं वेरीफाई करवाने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज के इस सेशन में। तो देखो, मोस्टली ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो इसके ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे हम लोगों ने आपसे बताया है कि जैसे कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया गया है, फॉर हैमिल्टोनियन क्वांटिटी सिस्टम इज दिस, टी बीइंग द कांस्टेंट, तो कौन से क्वांटिटीज कंजर्व रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जैसे कि इसके टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता तो एक क्वांटिटी ए और एच के बीच में पॉइसन ब्रैकेट पूछा, तो ऐसा क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन इस रेंज में, जैसे कि फूरियर सीरीज वगैरह इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन आया था, तो डेफिनेटली फूरियर मतलब मोस्टली जो जो चैप्टर्स हम लोगों ने सजेस्ट किए थे, जो जो टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे थे मॉक टेस्ट में, उनके ऊपर से ही देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉमन आए हैं बिकॉज़ दैट्स अ शेयर लक, मेयर पीस ऑफ लक, बट आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन मोस्टली जो जो चीजों के ऊपर बार-बार स्ट्रेस दिया गया है आपको कि ये चीजें पढ़ो, इसको छोड़ के मत जाओ, मॉक टेस्ट में बार-बार सवाल पूछे गए हैं, उसी चीजों के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तुम लोग देख पा रहे हो कि ये जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है, आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, यहाँ पे h बोल दिया गया था 0.5। तो इस प्रॉब्लम में सिम्पसन वन थर्ड रूल से आपको करना था। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल में भी हम लोगों ने मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, एक क्वेश्चन तो ऐसा ही है, ठीक है। ये लोगों ने स्टेप साइज 0.1 बोला है, हमने बोला था स्टेप साइज 0.5। इन्होंने थोड़ा बहुत x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये सिंपल फॉर्म था रूल से जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्यूशन में डिस्कस करे भी हैं। तो सिंपल वॉल्टर रूल से आप लोगों ने काफी टाइम पूछा था क्वेश्चन, वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर जेडब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन के ऊपर था, तो सजेस्टेड में आप लोग मान सकते हो कि हम लोगों ने सजेशन में जो जेडब्ल्यू के भी सजेस्ट किया था वहां से क्वेश्चंस आए हैं जेडब्ल्यू के। इवन मैंने काफी बार जब मैं तुम लोगों को मैराथन करवा रहा था, क्वांटम के रिवीजन करवा रहा था, या बार बार बता रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, उन चैप्टर्स में मैंने बार बार मेंशन किया है कि जेडब्ल्यू के भी से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तेरे वेरिएशनल प्रिंसिपल से काफी सालों तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल से काफी सालों तक क्वेश्चन नहीं आए। तो इस बार चांस बहुत है कि उन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आए और ऑलरेडी आए भी हैं। जेडब्ल्यू के भी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था क्वेश्चन में एग्जाम में सीएसआर के, बट हालांकि मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं तो डिस्कस नहीं कर पाया। बट जेडब्ल्यू के भी एज वी डिड सजेस्ट वहां से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा अगर तुम देखोगे मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है, एक मैट्रिक्स बोल दिया गया था, फिर उस मैट्रिक्स के फंक्शन का एक फंक्शन बोला गया था जिस फंक्शन के आइगन वैल्यूज निकालने थे। तो सिमिलर क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे पूछा है, जो ये भी क्वेश्चन कर सकता है वो क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये जो सजेस्टिव क्वेश्चंस है और इनके तरीके के क्वेश्चंस आए हैं उसका ये प्रूफ है, आप लोग मान सकते हो। तो डेफिनेटली व्हेन वी आर जॉइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट यू शुड ऑलवेज इवैल्यूएट द वैलिडेशन ऑफ द डेटा और द कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग। So in that case, I think it's quite justifying my statement कि जितना आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों को कहीं से विश्व ब्रह्मांड से नोट्स लाके पढ़नी है। जितना हम लोग आपको बता रहे हैं कि इतना पढ़ो, इससे ही तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना है। क्लास के फैकल्टीज जितने बोल रहे हैं उतना ही पढ़ो, उससे ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी क्वेश्चंस है, गेट से एक क्वेश्चन तुम्हारा गेट 2008 का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन तुम्हारे इस बार सीएसआर में आया है, कुछ स्पेसिफिक हीट के ऊपर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि उस क्वेश्चन में दो एनर्जी स्टेट बोला गया था, एक तो था जिसका एनर्जी 0 था, एक का एनर्जी ई था। बोला गया है स्पेसिफिक इट सीवी एट वेरी हाई टेंपरेचर, आई थिंक टी टेंडिंग टू इंफिनिटी या टी टेंडिंग टू 0 इसमें। ये सेम क्वेश्चन करेंगे 2018 का 8 का क्वेश्चन। तो मैंने बच्चों को हमेशा कहा है कि अगर तुम लोग पीवाईक्यूज अच्छे से करोगे, हमारे पास कितने सारे एग्जाम्स हैं जहां पे तो अगर सीएसआई नेट की बात करो तो 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर हम लोग गेट की बात करें तो 2000 से लेकर हमारे पास 2024 तक का अवेलेबल है। अगर हम लोग जेस्ट की बात करें तो 2012 से लेकर हमारे पास 2024 का अवेलेबल है। टीआईफा की बात करें तो 2010 से लेकर 2024 का तक का अवेलेबल है। इतने सारे क्वेश्चंस अगर कोई करके जाए, हमारे सजेस्टिव क्वेश्चंस भी अगर कोई करके जाए, उस बच्चे का एग्जाम खराब हो ही नहीं सकता। उस बच्चे का सिलेक्शन पक्का है, गारंटीड उसका सिलेक्शन है। तो सिर्फ इतना ही है कि आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, हम लोग जितना बोल रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं,
सेंट्रल फोर्स में तुम लोग को इतना डिटेल में पढ़ाया है, सेंट्रल फोर्स से कितना गधों वाला सवाल आया है एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इतने अच्छे से पूरा के पूरे सब्जेक्ट में तुम लोगों को कराया है, वहां से भी कितना गधों वाला, सिर्फ इलेक्ट्रिकल दे दिया गया है, मैग्नेटिक पूछा गया है, फिर बोला गया है तुम्हारा क्वांटिटी निकाल दो, दैट्स ऑल। तो ऐसी टाइप से क्वेश्चंस जो हम लोगों ने मोस्टली तुम लोगों को मैराथन के टाइम पे कराए हैं, जो हम लोगों को तुमको ड्यूरिंग द सेशन कराए हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जरिए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन सजेस्टिव थे और वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं उनको पता है। इवन कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर जितना हम लोगों ने जब प्रिपरेशन किया है, जैसे कि डीवाई थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने कितने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, बट क्वेश्चन बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन आया है। बोला गया है कि एक पार्टिकल है, उसका टेम्परेचर एक बार आप 1 डिग्री केल्विन से 2 डिग्री केल्विन तक इंक्रीज कर रहे हो, और एक बार टेम्परेचर 2 डिग्री केल्विन से 3 डिग्री केल्विन तक इंक्रीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली जितना डेल्टा क्यू होगा, ये अगर डेल्टा क्यू 1 है, ये डेल्टा क्यू, इनका रेशियो क्या होगा। तो सबको पता है सीवी तुम्हारा क्या होता है, ATQ। अगर सीवी तुम्हारा ATQ होता है बाय डीवाई थ्योरी, तो डेफिनेटली इसको यूज करके तुम देख सकते हो 3/13 आंसर आएगा इसका। इंटीग्रेशन ऑफ पीवीडीटी करके एक बार 1 to 2 करोगे, एक बार तुम 2 से 3 करोगे, फिर करके उसका रेशियो निकाल लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने काफी बार कराए हैं क्लासेस में, हालांकि इससे भी टफ टफ क्वेश्चंस कराए हैं हम लोगों ने क्लासेस में, यूट्यूब में भी कराए हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करेगा, जैसे कि हमारे 8 बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है जो दिसंबर सेशन के लिए है, और सीरियसली टीचर के बात को, फैकल्टी के बात को मान के चलेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है, गारंटीड सिलेक्शन है उसका। ठीक है, तो जो भी बच्चे दिसंबर 3 नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल देरी ना करें, वो लोग ज्वाइन हो जाए हमारे एलिट बैच में, जो बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, उसी क्लासेस के रिकॉर्डिंग मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सारे के सारे डाउट सेशन क्लियरिंग सेशन मिल रहे हैं, पीवाईक्यू सारे के सारे सॉल्व किए हुए मिल रहे हैं। आई थिंक इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता मौका। So basically, don't do a delay. Do hurry up. Join the session because क्योंकि जितना तुम लेट करोगे उतना तुम्हारा सिलेबस खत्म होने में लेट होगा, उतना तुम्हारा रिवीजन में लेट होगा, उतना तुम्हारा मॉक टेस्ट में लेट होगा, तुम्हारा पूरा प्रोसेस डिलेड हो जाएगा। तो डोंट डिले, जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन शुरू करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीएसआई नेट दिसंबर 2024 के जुलाई का जो एग्जाम है उसको लेकर और बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ से काम चला गया है, अब भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या आता है उसका रिस्पॉन्स शीट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी कैन सी कट ऑफ क्या जाएगा, कैसा क्या रहेगा, उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।